स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद लस्सर में। आज जो बीएड का सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट मतलब सेकेंड पेपर हुआ था 9 अगस्त 2021 की, तो उसकी आंसर की उसका पेपर को सॉल्व करके हम लोग उसको आंसर देखेंगे क्या क्या सही हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। अगला है शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के स्तर क्या हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तीन स्तर हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो इस शब्द सूचना विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो फोटो स्टेट का सर्वप्रथम आविष्कार फ्रांस में हुआ। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है संप्रेषण एक है क्या है? तो त्रिमार्गी क्रिया है। ये संप्रेषण क्या है? त्रिमार्गी क्रिया है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार कितने हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य किसमें क्या हो जाएगा? यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा आठवें क्वेश्चन का। नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन क्या था? यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? तो यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य वस्तुनिष्ठ जगत, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए। और 10वें क्वेश्चन को देखिए जरा। हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या कितनी है? 5। यानी प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं वो 5 हैं, उन्हीं का ये पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है कौन सा है? नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? तो अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा से लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, और भी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जैसे 13-14 क्वेश्चन है, ये अभी इसके आंसर नहीं मिल पाए हैं। इनके जब आंसर मिल जाएंगे आपको हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला है प्रणाली उपागम है एक, ये क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सभी बालकों के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? तो शिक्षण विधियों के चयन में। किसमें? शिक्षण विधियों के चयन में। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या है? शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण प्रतिमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 20वें क्वेश्चन को जरा देखिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। आगमन प्रतिमान विकसित किया गया। तो किसके द्वारा? हिल्दातबा द्वारा। ठीक है, आगमन प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? हिल्दातबा द्वारा। अगला क्वेश्चन है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान किसका है? तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान किसका है? जॉन डेवी किलपैट्रिक, यानी उपरोक्त दोनों का। अगला क्वेश्चन जो देखिए 26 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर अभी नहीं मिल पाया है। तो जब मिल जाएगा तब बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। तो औपचारिक शिक्षा, जो औपचारिक एकमात्र औपचारिक होता है, तो यानी चलचित्रों के अध्ययन से प्राप्त शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा संस्थान से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा संस्थान से क्या अभिप्राय है? व्यवहार का परिवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन की प्रकृति है। तो प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? कला, विज्ञान, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं? तो दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? तो प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? उपरोक्त सभी। 32 क्वेश्चन का आंसर देखिए। पाठ्यक्रम विकास आधारित है, तो शिक्षा प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर,
शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ये किसने सिद्ध किया? तो ये किसने सिद्ध किया है? बीएस ब्लूम ने ये सिद्ध किया है कि शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर नहीं मिला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व हैं। संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व क्या है? तो सभी, उपरोक्त सभी। 37 नंबर, नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, तो क्या हो जाए? अंतःक्रिया, प्रश्न, पोषण, उपरोक्त सभी। तो यही वाला सी आंसर आपका सही हो जाए। एक बंद प्रणाली है, इसका भी आंसर कंफर्म नहीं हो पाया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, पाठ्यक्रम विषय के पद हैं, तो पाठ्यक्रम विषय के पद कितने हैं? उपरोक्त सभी, इसका भी सही हो जाए। कोठारी कमीशन किस सन में आया था? तो कोठारी कमीशन 1964 में आया था। अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खेल द्वारा शिक्षा किसकी विधि है? तो खेल द्वारा शिक्षा किसकी विधि है? फ्रीवेल की है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है? तो पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम आधारित है, तो पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व क्या है? तो पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति है, तो पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित और उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? उपरोक्त सभी। ठीक है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है? इसका भी आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, ये किसने कहा था? तो देखिए 49 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुनरो। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लैटिन भाषा में कुरिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दौड़, दौड़ का मैदान। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, तो कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए? एजुकेशन। ई का अर्थ क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय मान पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्न देखिए केंद्रीय अति विश्वसनीय माप हो जाएगा क्या? मध्यमान। ठीक है। और इसमें निम्न पूछा है तो निम्न क्या हो जाएगा? माध्यांक। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन का, निम्न संख्याओं के माध्यांक पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। सांख्यिकी का उपयोग क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आंकड़ों में इन आंकड़ों का मध्यमान निकालना, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर 19। अगले आगे क्वेश्चन देखते हैं। 59 के क्वेश्चन का भी आंसर कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, RCEM सिस्टम का तात्पर्य क्या है? तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। मापन है मूल्यांकन का एक भाग, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मापन का क्षेत्र है, तो मापन का क्षेत्र क्या है? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण आता है, तो उपचारात्मक शिक्षण आता है निदानात्मक शिक्षण के बाद। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका विचार है? तो रॉस का विचार है। ठीक है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? रॉस। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उपकरण हैं, तो मूल्यांकन के उपकरण कैसे हैं? सभी, उपरोक्त सभी। तो 67 नंबर देखिए, उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन क्या? गुणात्मक मात्रात्मक, यानी ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक शिक्षा का केंद्र है, तो सामूहिक शिक्षा किसमें दी जाती है? विद्यालय में, इसका विद्यालय आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया, तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध आधारित हैं, तो उपरोक्त सभी पर।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 73, 74, 75 ये क्वेश्चन के अभी आंसर कंफर्म नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जिनके कंफर्म हो गए वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइट का पूरा नाम क्या है? तो साइट का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न प्रयोग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। दूरदर्शन एक प्रकार है, तो औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं। श्याम पट्ट शिक्षक की सहायता करता है, एक विद्यालय के मित्र जैसा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिए, इसका भी आंसर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 82 नंबर, शब्द एडुकेटम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? लैटिन भाषा से। अगला, मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं, तो मुख्य शिक्षण सामग्री के कितने प्रकार हैं? तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चन को हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। NCERT का पूरा नाम क्या है? तो NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में होता है आत्मविश्वास की अधिकता, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है? तो 10+2+3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का देखिए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये मुक्त विद्यालय है, विश्वविद्यालय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो राष्ट्रीयता बाधक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो इसका भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसको अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 का जो आंसर होगा, ICT क्या है? तो ICT है इंफॉर्मेटिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। CCTV का पूरा नाम क्या है? तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न CCTV का पूरा नाम है। WWE का पूरा नाम क्या है? तो ये पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन अभी इनके आंसर मिल पाए हैं, तो उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। थैंक यू।